यहाँ पर हंदान जूलिया से बात करने जा रही होती है कि रास्ते में कोई उसकी गाड़ी रोकता है और दिखाते हैं कि वो मैते होता है। दुआन ने मैते को भेजा होता है हंदान को रोकने के लिए, क्योंकि उसे पता था कि हंदान कृष्णा को जरूर करेगी। वो दुआन का फोन मिलाकर हंदान को पकड़ाता है। दुआन हंदान से कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगी, जूलिया से मैं खुद निपट लूंगा। जूलिया बहुत खतरनाक है। हंदान कहती है अब उसके डर से हम कुछ भी नहीं करेंगे क्या। दुआन कहता है तुम्हें जितना मैंने कहा है सिर्फ वही करो। यिल्दिज चाहती है कि शादी से पहले उसकी कोई ब्राइडल शावर करे, तो साथ ही वो फ्लैशबैक्स में चले जाती है। यहाँ पर कुंवर और आमिर ने नादी का पता लगा लिया है कि एयरपोर्ट के पास किसी होटल में वो ठहरा हुआ है। मैं और आमिर वहीं पर ही जा रहे हैं और जाकर मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर दुआन आता है। आसमा और ज़ैनब उसे बैठने की जगह देते हैं। दुआन कहता है कि मैं इबिजा जा रहा हूँ। यिल्दिज कहती है वो क्यों। दुआन कहता है कि मुझे गुखान और मेरे कुछ दोस्त वहाँ लेकर जा रहे हैं बैचलर पार्टी के लिए। यिल्दिज कहती है इबिजिया क्यों। दुआन कहता है कि मैं नहीं चाहता था, लेकिन मेरे सारे दोस्त मुझे इंसिस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। अगर तुम चाहती हो कि मैं ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। यिल्दिज का यहाँ मूड खराब हो जाता है। ये देखकर ज़ैनब आसमा को वहाँ से उठा कर ले आती है। आसमा जाना नहीं चाह रही होती, ज़ैनब उसे जबरदस्ती लेकर आती है। यिल्दिज कहती है तुम यहाँ पर मेरे से इजाज़त लेने आए हो कि तुम इबिजिया जा रहे हो, और वो भी मेरे बगैर। ढेर सारी लड़कियाँ होती हैं, बेली डांसर्स होती हैं, तुम वहाँ पर जाके क्या करोगे। दुआन कहता है कि वहाँ पर सिर्फ दोस्त होंगे मेरे, और वो अपने दोस्तों के नाम बताता है यिल्दिज को। यिल्दिज बुरी बुरी शक्लें बनाकर उससे बात कर रही होती। दुआन हंसता है। वो कहता है अगर तुम चाहती हो कि मैं नहीं जाऊँ तो तुम मुझे मुँह पे कहो, जो कहोगी मैं वही करूँगा। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊँगा। यिल्दिज कहती है हाँ मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर जाओ। दुआन कहता है कि ठीक है मेरी जान, मैं तुम जो कहोगी वही करूँगा। यहाँ कुंवर और आमिर नादी के सामने ये एक्ट करते हैं जैसे वो लोग यहाँ पर अचानक आए हैं। नादी उनको अपने साथ बैठने के लिए कहता है। वो औरत जो उसके साथ होती है अहमद, वो कहती है तुम लोग को कहीं उसने तो नहीं भेजा नदीदा ने। और कहता है कि नहीं हमें किसी ने भी नहीं भेजा, हम तो खुद आए हैं यहाँ पर। नादी कहता है कि मेरी बहन को दैमित नहीं पसंद, इसलिए मैं उनको छोड़कर उसके साथ यहाँ पर आ गया हूँ। दैमित कहती है कि नादी उन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता जिनको मैं पसंद ना हूँ, यानी उसकी बहन और उसकी बहन के साथ मिले हुए लोग। यिल्दिज ज़ैनब को छेड़ रही होती है अता को लेकर। ज़ैनब कहती है कि अता ने मुझे डिनर पे बुलाया, वो बस चाहता कि वो मेरा शुक्रिया अदा कर सके। अता एक बहुत अच्छा इंसान है। यिल्दिज कहती है कि हाँ वो अच्छा इंसान के साथ साथ एक अच्छा बाप भी है। यहाँ पर आलिया कुंवर से बात कर रही है। यिल्दिज को कुछ हिलाना होगा। शादी के चक्कर में यिल्दिज तो सारे काम ही भूल गई है, यानी सारे बुरे काम, प्लानिंग, प्लॉटिंग, दूसरों को धोखा देना, ये सारे काम यिल्दिज के बारे में बोल रही होती है। वो मुझे कहती है मेरे पास यिल्दिज के लिए एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन इसके लिए मुझे उसके पास जाना होगा, उससे जाके बात करनी होगी। दुआन मैते से कहता है कि हमें जूलिया के बारे में हर चीज़ पता करनी होगी। जूलिया के फार्म में किसी को भेजो ताकि हम पता कर सकें, क्योंकि एंगिन की मौत कोई आम मौत नहीं थी। मुझे लगता है कि इसके में भी जूलिया का ही हाथ था। यहाँ पर जूलिया असलान के साथ सलीम का गम मना रही होती, यानी इसको अब उसका गम हो रहा है। जब वो जिंदा था तो उसको हिरासत से हटाने की प्लानिंग कर रही थी। जूलिया साहिबा कहती हैं कि मैं दुआन को और उसके साथ साथ सबको मैं छोड़ूंगी नहीं। दुआन और यिल्दिज की शादी मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। आलिया यिल्दिज के पास आती है, उससे कहती है कि तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, इतनी खूबसूरत तो तुम आज से पहले कभी भी नहीं लगी। यिल्दिज कहती है कि लगता है तुम्हें कोई मेरे से काम है, तभी तुम मुझे इस तरह मस्के लगा रही हो। ये हंसती है, कहती है तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो, चलो बैठो हम बात करते हैं। यिल्दिज कहती है हाँ तुम काम के अलावा तो कभी मेरे पास नहीं आई हो, और ये जो तुमने आकर मेरी तारीफ की है ये तो जिंदगी में कभी भी नहीं की तुमने। यह कहती है कि तुम कितनी एहसान फरामोश हो, याद करो मैंने तुम्हें अपने हाथ का खाना भी खिलाया हुआ है। यिल्दिज फ्लैशबैक में जाती है और दिखाते हैं कि आलिया कैसे यिल्दिज को तैयार कर रही होती है, उसकी ड्रेस पहनने में हेल्प कर रही होती है। अब यहाँ पर आलिया मुद्दे पे आती है, उसको बताती है कि उसकी एक दोस्त है दीदे नहीं ना दीदे। कहती है अच्छा ठीक है ना दीदे, अब बताओ आगे उसका क्या चक्कर है। आलिया कहती है उसका एक भाई है नादी, जो एक चालाक औरत के झांसे में आ गया, तो उसने उसके भाई से उसको छीन लिया, यानी उसका भाई उसे लड़ झगड़ के यहाँ पर इस्तांबुल में आ गया। वो चाहती है कि वो लड़की उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए, और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यिल्दिज कहती है मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, शादी की बहुत सारी तैयारी है। यह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम मेरी मदद करो। यिल्दिज कहती है कि ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई ब्राइडल शावर करे, यानी मेरी ब्राइडमेड्स मेरे लिए एक अच्छा सा प्लान करें। आलिया कहती है उफ ये सब चीज़ें मुझसे नहीं होती, मुझे मत कहो। इस कहती है ठीक है तुम जाओ, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। आलिया साथ ही लाइन पर आ जाती है। वो कहती है ठीक है तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यिल्दिज उससे वादा कर लेती है कि उसकी मदद करेगी। कोमल कुंवर से कहती है कि मुझे सलीम की कब्र पर जाना है। कुंवर कहता है कि तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी। कोमल कहती है कि मुझे बस वहाँ पर जाना है, मुझे वहाँ पर जाके बस कुछ बातें करनी है। और उसे कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा। कोमल को कुंवर का ये जेस्चर बहुत अच्छा लगता है। उसे कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो। कोमल ज़रा सेंटी हुई होती है और उसको कुंवर की हर बात बहुत अच्छी लग रही होती है। कोमल कुंवर को हक कर लेती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। यहाँ आसमा और सादिक आमिर को मना लेती हैं अपने साथ पार्क ले जाने के लिए। वो उसे कहते हैं कि हमें बहुत अच्छी लड़की मिली तुम्हारे लिए, सुंदर है, हमारी इतना वो एबनॉर्मल नहीं है, यानी हर वक्त किसी न किसी मसले में घिरी नहीं रहती। तो आमिर मान जाता उनके साथ
पार्क जाने के लिए। यहाँ पर आलिया बाहर आती है, कहती यिल्दिज चलो। तो जैसे ही लड़की मुड़ती है तो वो यिल्दिज नहीं होती, बल्कि उसको यिल्दिज ने भेजा होता है आलिया की मदद के लिए। आलिया यिल्दिज को फोन करती है, कहती है अभी पता करती हूँ कि क्या तकलीफ है यिल्दिज को। आलिया यिल्दिज से फोन करती है तो वो कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, शादी की बहुत सारी तैयारी है और साथ ही साथ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे उनकी भी देखभाल करनी होती है। ये लड़की तुम्हारी वैसी मदद करेगी जैसी मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी। फिक्र मत करो, तुम्हारा काम बहुत जल्दी हो जाएगा आज। चलो मैं फोन बंद करती हूँ, सू रो रही है। आलिया को गुस्सा तो बहुत चढ़ता है, लेकिन आलिया चुप रहती है क्योंकि उसको तो सिर्फ अपना काम निकलवाना है। आलिया उस लड़की से कहती है चलो देखते हैं कि तुम मेरी कितनी मदद कर सकती हो। यहाँ पे दोनों आमिर को लेके आते हैं लड़की चेक करवाने के लिए। लड़की के पास जाते हैं, देखते हैं कि उस बच्चे का स्ट्रोलर तो खाली होता है। वो खाली स्ट्रोलर लेकर आई होती है यहाँ पार्क में। लड़की एयरफोन में किसी से बात कर रही होती है। आते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ रहा होता है, सामने से एक आदमी गन लेकर आ रहा होता है। जो शादी होशियारी दिखाते हैं उस आदमी को पकड़ लेते, गन लेकर आ रहा होता है। लेकिन बाद में पता लगता है कि वो आदमी कोई टेररिस्ट नहीं होता, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो लोग एक मिशन पर होते हैं, जिनका मिशन उन लोगों ने पूरा का पूरा चौपट कर दिया है। वो लोग इन लोगों को मशकूक समझकर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। उसमें कहते हैं हम तो पार्क में सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची को घुमाने लेके आए थे और ये दोनों भी मेरे बच्चों जैसे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं था कि वो लोग कौन है। मेरे कहता है कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, तो ये लोग चाहते थे कि मैं उस लड़की से बातचीत करूँ और अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाऊँ। वो लड़की आती है और बताती है कि ये लोग ठीक है, इन लोग कोई टेररिस्ट नहीं है, यानी ये लोग यहाँ से जा सकते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि आज के बाद अपने काम से काम रखना और ना ही किसी के काम में टांग अड़ाना। लोगों की वजह से मेरा मिशन खत्म हो गया और एक आदमी जो मशकूक था वो हमारे हाथों से भाग चुका है। इन लोगों से कभी कोई काम ठीक से नहीं होता। आलिया यिल्दिज के पास आती है, उसे बताती है कि मेरा काम नहीं हुआ, यानी वो दैमिद एक नंबर की चिल्लाक हो रहा था, उसे तो उसको अपने इर्द गिर्द भी भटकने नहीं दिया। यिल्दिज कहती यानी कि तुम्हारा काम नहीं हो सका। ऐसी औरत चाहिए जो दैमिद के जोड़ की हो, उसी की तरह चालाक होशियार, जो कई सालों से सिंगल हो और शादीशुदा न हो, जो अमीर आदमी को देख के फिसल जाए और पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। और ऐसी औरत सिर्फ एक ही है और वो है खानदान। कोमल सलीम की कब्र पे आती है, वो कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कब्र पे आखिरी दफ़ा आई हूँ, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तो तुम फिक्र मत करना, तुम्हारे बच्चे को एक बहुत अच्छा बाप पालेगा, मुझे माफ़ करना। अच्छा अब मैं चलती हूँ। वो सलीम के कब्र को पानी देना शुरू करती है। कुंवर पीछे खड़ा कोमल का इंतजार कर रहा होता है। कोमल कुंवर का साथ पाकर बहुत खुशनसीब एक खुद को फील कर रही होती है। ओके, एपिसोड खत्म। बाय बाय।